श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पावन महीना चल रहा है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को करने का बहुत ही अच्छा समय आ गया है। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के महीने में करने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी है। और मंगलवार के दिन, जी हाँ, आप सभी को वैसे पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि सावन सोमवार जैसे 5 सोमवार होते हैं, सेम वैसे ही होते हैं मंगलवार। जी हाँ, और ये मंगलवार होते हैं मंगला गौरी माता के दिन। जी हाँ, जो महिलाएं व्रत रखती है उन महिलाओं को पता होगा कि मंगला गौरी व्रत सावन के जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन से रखे जाते हैं। ये भी 5 मंगलवार रखे जाते हैं, यानी सावन में जितने मंगलवार पड़ेंगे उतने मंगलवार ये व्रत रखे जाते हैं। तो इस दिन करने वाले विशेष उपाय हैं जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय शुरुआत करने से पहले जान लेते कि मंगला गौरी जो व्रत होते हैं, अगर आप लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो सभी मनोकामना के लिए रखा जाता है। जैसे मंगल विवाह के लिए, अच्छे वर प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। पर जो मंगला गौरी जो व्रत होता है थोड़ा टफ होता है, तो सभी महिलाएं ये व्रत नहीं रख पाती है। पर व्रत इतना पूर्ण प्राप्त करने के लिए और इतना फल प्राप्त करने के लिए साधारण तरीके से भी आप माता की पूजा कर सकते हो, वो भी घर में। तो कैसे की जाती है? तो आपके घर में जो भी माँ दुर्गा, माँ भवानी की प्रतिमा हो, फोटो हो, उसकी पूजा आप कर सकते हो मंगला गौरी माता का स्मरण करते हुए। और इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है कि चौमुखी दीपक प्रज्वलित किया जाता है घी का। ठीक है, चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर दे, कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी से माँ पार्वती की पूजा कर दे और उसके बाद माता रानी को 16 पुष्प समर्पित किए जाते हैं। जी हाँ, इस व्रत के अंदर, इस पूजन के अंदर माता रानी को 16 फूल एक जैसे समर्पित किए जाते हैं, चुनरी समर्पित की जाती है और जो आप भोग लगा सकते हैं मीठे का, वो माता जी को भोग लगाते। इस व्रत की कहानी भी होती है, इस व्रत की कथा कहानी भी आती है। अगर आप पूजन भी नहीं कर पाए तो कथा अवश्य सुने और जिस भी मनोकामना सुनते हैं माता रानी वह मनोकामना अवश्य पूरी की होती है, क्योंकि सावन के महीने में महादेव और पार्वती हमें दोनों को मनाना है। पहला उपाय, जी हाँ, उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगीला शरीर हो गया है, रोग समाप्त नहीं हो रहे, हड्डी की कोई समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है, घुटने की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, या कोई बड़ी बीमारी होने का डर है, भय है, या बड़ी बीमारी हो गई है, तो उन सभी के लिए सावन के महीने में रोग मुक्ति का ये उपाय किया जाता है। जी हाँ, उपाय क्या है? मात्र आपको लेना है एक दुर्बा, मात्र एक दुर्बा, और उस दुर्बा को आपको किसी वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग रखी हो, जी हाँ, किसी वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग रखी हो, और उस शिवलिंग में आपको जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जो माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, वहाँ पर उस दुर्बा को आपको समर्पित करना है। केवल मात्र एक दुर्बा समर्पित कर दो। 2 क्षण के लिए मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, मंत्र का जाप करो और उस दुर्बा को उठाकर घर ले आओ। घर लाकर उस दुर्बा के आपको कम से कम करना है 7 टुकड़े। कितने? 7 टुकड़े। 7 टुकड़े कर ले और रोज़ लगातार एक एक टुकड़ा आपको खाते जाना है। जी हाँ, ये उपाय आप सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। कल मंगलवार का दिन है, मंगलवार को करें, या किसी अन्य दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर सावन के महीने में ही किया जाता है रोग मुक्ति का यह विशेष उपाय। दूसरा उपाय, जिन बच्चा या बच्चों के मंगल विवाह में बाधाएं आ रही है ना, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए विशेष उपाय, लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर घर के माता पिता भी बच्चों के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय भी सावन के महीने में किया जाते हैं। मंगलवार का दिन है, मंगला गौरी माता का दिन है, आप ये उपाय अवश्य करना। क्या करेंगे? आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, कुमकुम नहीं, लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगाना है लाल चंदन की 3 बिंदियाँ। कितनी बिंदी? 3 बिंदी।
3 बिंदी लगा दें, माँ अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें और उन तीनों बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा चंदन इकट्ठा करके घर लेकर आ जाए। ठीक है, चंदन जो बिंदियाँ लगाई उसमें से ही चंदन लेना है और चंदन लेकर घर आ जाए और जिस कक्ष में बच्चा या बच्ची सोते हैं, ज़्यादा समय उस कक्ष में गुजारते हैं, वहाँ पर किसी भी दीवार पर आपको उस चंदन की एक बिंदी लगा देना है। ये मंगल विवाह का उपाय है। बाबा को मनाना है आपको और बाबा की कृपा होगी तो मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। चौथा उपाय, सर्व कामना पूर्ति का यह उपाय, कोई भी मनोकामना हो और अभी तक पूरी नहीं हुई है तो सावन के महीने में ये उपाय महा उपाय कहा जाता है। जो जो करता है उसकी मनोकामनाएं महादेव अवश्य पूरी करते ही करते। क्या उपाय है? तो सावन के माह में आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, और दोनों लोटे जल में आपको एक एक बूंद गंगा जल डालना है। जी हाँ, एक एक बूंद गंगा जल दोनों लोटे में डाल लें और घर से जब निकले तब आपको बोल के निकलना है कि मैं कावड़ का जल लेकर जा रहा हूँ बाबा आपके लिए, या जा रही हूँ बाबा आपके लिए। घर से ही आपको बोल के जाना है कि कावड़ का जल है। वहाँ पहुँचकर बाबा से कहना है कि बाबा मैं आपके लिए कावड़ का जल लेकर आया हूँ और आपको मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना समर्पित कर रहा हूँ जल और आपको मेरी मनोकामना पूरी करना है। इस प्रकार प्रार्थना करना है। फिर उसके बाद दोनों लोटे से एक ही धारा में जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और दोनों लोटे में थोड़ा थोड़ा जल आपको बचा लेना है और उस बचे हुए जल को घर लेकर आना है। घर लाएंगे, सबसे पहले घर का जो मुख्य द्वार हो वहाँ पर छीटन दे देना है। सबसे पहले घर में प्रवेश करने के पहले दोनों घर के मुख्य द्वार पर छीटन दे दो, अंदर प्रवेश करो, फिर घर के पूरे घर में आपको छीटन कर देना है। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, कोई भी मनोकामना हो या विशेष उपाय आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।